वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल EWS यानी इंग्लिश वाले सिकंदर पर आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आपको हमने पार्ट 1, पार्ट 2, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का पार्ट 3 लेकर के आए हुए हैं, जिसमें आपको बारीकी से बताया जाएगा। पार्ट 3 होने का कारण यही है क्योंकि हमने आपको बारीकी से बताने का प्रयास किया है। चलिए शुरू करते हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस यानी इन लाइफ यानी जीवन में एवरी मैन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ट्विन दो ऑब्लिगेशंस कर्तव्य होते हैं। यानी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दो कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन। पहला ये बताया गया है, यानी पहला कर्तव्य अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने पत्नी के प्रति और अपने बच्चों के प्रति। अगला है एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशंस, और एक दूसरा कर्तव्य हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। दूसरा कर्तव्य अपने प्रजा के प्रति, अपने समुदाय के प्रति और अपने देश के प्रति होता है। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सभ्य, सिविल माने सभ्य, एंड ह्यूमन सोसाइटी मानव समाज में, एक सभ्य और मानव समाज में ईच मैन इज एबल टू फुलफिल, प्रत्येक व्यक्ति पूरा करने के योग्य होता है। दोज ऑब्लिगेशंस, उन सभी कर्तव्यों को, अकॉर्डिंग टू हिज, अपने खुद के इनक्लिनेशंस, प्रवृत्ति और एबिलिटी। तो कहने का मतलब है कि एक सभ्य और मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति के अपने खुद के प्रवृत्ति और योग्यताओं के अकॉर्डिंग, आधार पर उन सभी कर्तव्यों को पूरा करने के योग्य होता है। बट इन अ क्या कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन एक साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन, यह लगभग असंभव था फॉर अ मैन, एक व्यक्ति के लिए, ऑफ माई बर्थ एंड कलर, यानी मेरे जैसे जन्मे और रंग के। मंडेला जी कहते हैं लेकिन मेरे जैसे जन्मे और रंग वाले के लिए, बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, लेकिन मेरे यहाँ देखिए ना, मेरे जैसे जन्मे और रंगों के व्यक्ति के लिए उन दोनों कर्तव्यों को पूरा करने के लिए लगभग असंभव था। इन साउथ अफ्रीका में अ मैन ऑफ कलर, यानी अश्वेत रंग का व्यक्ति, हु अटेम्प्ट टू लिव एज ह्यूमन बींग, यानी जो एक ह्यूमन बींग, मानव जाति की समान जीने का अटेम्प्ट, प्रयास करता, वाज पनिश्ड, उसे दंड दिया जाता, एंड आइसोलेटेड, उसे अलग कर दिया जाता। यानी लेकिन साउथ अफ्रीका में हमारे जैसे रंग के एक व्यक्ति जो जीवन जीने का प्रयास करता, उसे दंड और अलग कर दिया जाता। इन साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका में वह व्यक्ति जो हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी, अपने कर्तव्य को पूरा करने का प्रयास करता, टू हिज पीपल, अपने लोगों के, वाज इनविटेबली राइव्ड फ्रॉम हिज फैमिली, यानी साउथ अफ्रीका में वह व्यक्ति जो अपने लोगों के प्रति कर्तव्य करने का पूरा प्रयास करता, निस्संदेह, इनविटेबली में निस्संदेह, उसे उसके परिवार से राइव्ड कर दिया जाता, निकाल दिया जाता, एंड हिज होम, और उसके घर से भी, वाज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और अ ट्विलाइट एक्सिस्ट, एक हल्की आरोप लगाकर, सेक्रेसी और रेबेलियन, एक हल्की रहस्य और गुप्तचर का दोष लगाकर उसे लाइफ अपार्टमेंट, अकेला जीवन जीने के लिए दबाव दिया जाता। आगे है इसमें कि आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज, मैंने शुरू में नहीं चुना, टू प्लेस, स्थान, माई पीपल, अपने लोगों को, एवं माई फैमिली, मैंने शुरू में अपने परिवार के ऊपर अपने लोगों का स्थान नहीं चुना था। सबसे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले अपने फैमिली को ही ध्यान देते थे, फैमिली के अलावा इनकी कोई कुछ नहीं थी। बट इन द अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन मेरे लोगों की सेवा करने के प्रयास से, आई फाउंड, मैंने पाया कि, आई वॉज प्रिवेंटेड, मुझे प्रिवेंटेड किया गया, रोका गया था, फ्रॉम माने से, फुलफिलिंग माने पूरा करने के लिए, माई ऑब्लिगेशंस,
एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर एंड अ हस्बैंड। लेकिन मुझे पता चला कि मुझे पीछे से मुझे एक पति के रूप में, एक एक पिता के, एक भाई के रूप में उन सभी कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोका गया था। अगला पैसेज है कि आई वॉज नॉट बर्न विथ अ हंगर टू फ्री। मैं आज़ाद होने के लिए, मैं आज़ाद होने की भूख के साथ नहीं जन्मा था। मैं आज़ाद होने की भूख के साथ नहीं जन्मा था। आई वॉज बॉर्न फ्री। मैं स्वतंत्र जन्मा था। फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से मैं हर तरीके से स्वतंत्र जन्मा था। कि आई कुड नो, जैसा मैं जानता था कि मैं हर तरीके से क्या स्वतंत्र जन्मा था। फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट। फ्री आज़ाद था, टू रन दौड़ने के लिए, इन द फील्ड्स माने खेतों में, नियर माने समीप, माई मदर्स मेरे माताजी की झोपड़ी के। मैं अपने माताजी की झोपड़ी के समीप दौड़ने के लिए स्वतंत्र था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम। फ्री स्वतंत्र था, स्विम माने तैरने के लिए, इन द क्लियर में स्वच्छ जल की धारा में, डेट रैन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव से होकर के जाती थी। अर्थात मेरे गांव से होकर जाने वाली स्वच्छ धारा में तैरने के लिए फ्री था, स्वतंत्र था। फ्री टू रोस्ट माइल्स अंडर द स्टार्स, यानी तारों के नीचे भोजन पकाने, रोस्ट में भोजन पकाना, रोस्ट मतलब पकाना, रेमिशन भोजन को, भोजन पकाने के लिए क्या था, स्वतंत्र था। एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लोइंग मूविंग बुल्स, और धीमी गति से चलने वाले चौड़े छाती वाले साड़ों के ऊपर सवारी करने का स्वतंत्र था। एज लॉन्ग एज, जब तक, आई ओबेड माई, यानी जबकि मैंने, आई ओबेड माई फादर, मैंने अपने पिताजी के आज्ञा का पालन किया। एंड अबाइडेड माई द कस्टम्स ऑफ माई ट्रिब्स, और मेरे कबीलों के रीति रिवाजों का पालन किया। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ अ मैन और गॉड। मैं भगवान या मनुष्यों के कानूनों से मुझे कोई कष्ट नहीं था। तो आई वॉज नॉट ट्रबल, मुझे कोई कष्ट नहीं था भगवान या मनुष्यों के कानूनों से। मुझे भगवान या मनुष्यों के कानूनों से कोई कष्ट नहीं था। इट वॉज ओनली वेन आई बेगेन टू लर्न दैट माई चाइल्ड फ्रीडम वॉज एन इल्यूशन। यह केवल जब था, जब मैंने जाना, आई बिगेन टू लर्न, जब मैंने जाना कि मेरी बचपन की आज़ादी एक झलावा थी। यह केवल तब था जब मैंने जाना कि यह मेरे बचपन की आज़ादी एक इल्यूशन थी, दिखावा थी, झलावा थी। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन, जब मैं एक नवयुवक व्यक्ति के रूप में हुआ, तो डैट माई फ्रीडम हैड बीन ऑलरेडी बी टेकन फ्रॉम मी। जब मैं एक नवयुवक व्यक्ति के रूप में हुआ तो मुझे पता चला कि मेरी आज़ादी मुझसे पहले से ही छीनी जा चुकी है। डैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, इसलिए आज़ादी के लिए मेरी भूख और बढ़ गई। एट फर्स्ट शुरू में एज अ स्टूडेंट, एक छात्र के रूप में, आई वांटेड, मुझे आवश्यकता थी, फ्रीडम आज़ादी, ओनली फॉर वाई सेल्फ, यानी शुरू में एक छात्र के रूप में मुझे स्वयं के लिए केवल आज़ादी की आवश्यकता थी। द ट्रांजिस्टरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज, यानी क्षणिक आज़ादी। ये जो ट्रांजिस्टरी फ्रीडम, क्षणिक आज़ादी, यानी रात में बाहर ठहरने की क्षणिक आज़ादी, अपने इच्छानुसार पढ़ने की क्षणिक आज़ादी, व्हाट आई प्लीज्ड अपनी इच्छानुसार पढ़ने की क्षणिक आज़ादी, एंड गो वेयर आई चूज, और अपने इच्छानुसार जाने की कहीं भी ज़्यादा परमिशन नहीं दी जाती थी। लेटर एज अ यंग मैन इन अ जोहान्सबर्ग, यानी बाद में जोहान्सबर्ग में एक व्यक्ति के रूप में, आई अर्ड, मैं उत्सुक था, फॉर द बेसिस, आधार, एंड हॉनरेबल, सम्मानजनक, फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, अर्निंग माई कीप, यानी मैं शुरू में मैं उत्सुक था अपने माई पोटेंशियल अचीविंग, पोटेंशियल क्षमता, अपने क्षमता को प्राप्त करने, अपने स्वयं की कमाई कमाने, विवाह करने, एक परिवार रखने के लिए मैं क्या था, उत्सुक था।
फ्रीडम नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, यानी कानूनी जीवन में आज़ादी बाधा नहीं बनती। आगे चलती हैं अगले पैसेज में, इसके बाद आपके पैसेज लास्ट में लेकर आपको जब कुछ समाप्त हो जाएगा। बट देन आई स्लोली सा, लेकिन जब मैंने धीरे धीरे देखा, डेट की नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, कि मैं केवल ही आज़ाद नहीं था, बल्कि बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वी आर नॉट फ्री, बल्कि मेरे भाई और बहन भी आज़ाद नहीं थे। आई सा डैट, मैंने देखा कि इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम डैट वाज कर्टेल्ड। ऐसा मैंने देखा कि इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, केवल मेरी आज़ादी ही नहीं थी, डैट वाज कर्टेल्ड, जो प्रतिबंधित थी, कर्टेल्ड थी, प्रतिबंधित थी, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, यानी प्रत्येक लोगों की आज़ादी, हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो मेरे तरह दिखती थी, दैट इज व्हेन ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में जुड़ा या भाग लिया। दैट इज व्हेन द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। दैट इज व्हेन, और तब वह, यानी मेरी खुद की भूख मेरे लोगों की आज़ादी के लिए और अधिक बढ़ गई। इट वॉज द डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव दियर लिव्स विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। इट वॉज डिजायर फॉर फ्रीडम, मेरे लोगों की आज़ादी के लिए इच्छा थी, टू लिव दियर लिव्स, यानी मेरे लोगों के गणराज्य और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने के लिए यह मेरी क्या थी, इच्छा थी, यानी उन मेरी आज़ादी की सब लोग, मेरा इच्छा था कि सब लोगों को हम आज़ाद कराएं। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने मेरे जीवन को गतिमय बना दिया, एंड दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, जिसने एक भयभीत व्यक्ति को एक साहसी व्यक्ति में बदल दिया। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटर्नी, यानी जो लॉ अबाइडिंग, कानून का पालन करने वाला अटर्नी, जो कानून का पालन कर उसको अटर्नी बोलते हैं, टू बिकम अ क्रिमिनल, एक अपराधी बन गया, यानी कानून का पालन करने वाला एक अटर्नी क्या बन गया, एक अपराधी बन गया। डैड टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन, जिसने प्रेम करने वाले, यानी फैमिली से प्रेम करने वाले पति को, एक व्यक्ति को उसके घर से बेघर कर दिया, विदाउट होम उसे बेघर कर दिया। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मंक, और उसे एक भिक्षुक की भांति, भिक्षुक की भांति जीवन जीने के लिए फोर्स दिया जाता था, बल दिया जाता था, दबाव दिया जाता था। आई एम नॉट मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, मैं अगले व्यक्तियों की अपेक्षा उतना गुणी और आत्मबलिदानी नहीं हूँ, लेकिन लेकिन मैंने पाया कि आई कुड नॉट इवन इंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, कि मैंने पाया है कि मुझे सीमित आज़ादी और गरीबी की इंजॉय नहीं ले पा रहा था। आई वाज अलाउड, मुझे अनुमति मिली, व्हेन आई न्यू माई पीपल वेयर नॉट फ्री, जब मुझे पता चला कि मेरे लोग क्या थे, आज़ाद नहीं थे। फ्रीडम इज इन डिवाइजिबल, यानी आज़ादी अविभाज्य है। द चेंस ऑन एवरीवन माई पीपल, मेरे लोगों के किसी के ऊपर पड़ी बेड़ियाँ, वेयर द चेंस ऑन ऑल ऑफ देम, यानी उन सभी के ऊपर पड़ी बेड़ियाँ थी, और द चेंस ऑल ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों के ऊपर पड़ी बेड़ियाँ, वेयर द चेंस ऑन मी, मेरे ऊपर पड़ी बेड़ियाँ के समान थी। आपके पास ये लास्ट पंक्ति है इसमें, जिसमें यह इससे क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में। चलिए शुरू करते हैं। आई न्यू, मैं जानता था कि द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेट जस्ट एज श्योरली एज ऑपरेस्ड, मैं जानता था कि एक दमनकारी व्यक्ति को उसी प्रकार उसे आज़ाद कर देना चाहिए, जैसे कि एक पीड़ित व्यक्ति को,
यानी अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीन लेता है, टेक्स अवे में छीन लेता है, इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, तो वह घृणा का प्रिजनर कैदी होता है, तो वह घृणा का कैदी होता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडनेस, यानी वह पूर्वाग्रह और संकीर्ण मानसिकता के मानसिकता के साथ सलाखों के पीछे लॉक्ड बंद होता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं वास्तव में आज़ाद नहीं हूँ। इफ़ आई एम ट्रेकिंग एवन समवंस एल्स फ्रीडम, यदि मैं किसी की आज़ादी को छीनता हूँ या लेता हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री, ठीक वैसे भी मैं भी आज़ाद नहीं हूँ। वेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जब मुझसे आज़ादी छीनी जा चुकी थी। द ऑपरेस्ड एंड ऑपरेसर अलाइक और रॉब्ड ऑफ दियर ह्यूमैनिटी, मंडेला जी कहते हैं कि ऑपरेस्ड पीड़ित व्यक्ति और दमन करने वाला व्यक्ति दोनों, अलाइक माने दोनों, अपनी मानवता को क्या कर रहे हैं, लूट रहे हैं, खो रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।